आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, वित्तीय समावेश के साथ साथ सामाजिक समावेश और आर्थिक स्वतंत्रता को मिला बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अब से थोड़ी देर बाद राज्य मंत्री परिषद की होगी बैठक। युवाओं के लिए ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मिल सकती है मंजूरी। राज्य सरकार ने 2025-26 को घोषित किया आदिवासी स्वाभिमान वर्ष। कल्याण मंत्री चमरालंडा ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। SC/ST बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण आज से शुरू। सरकार ने कुपोषण से निपटने की दोहराई प्रतिबद्धता। और गर्मी शुरू होते ही राज्य के कई हिस्से में शुरू हुई पेयजल की किल्लत। गढ़वा में शुरू हुआ चापानल मरम्मत के लिए विशेष अभियान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों के साथ अपने निवास पर बातचीत की। इस प्रमुख योजना के अप्रैल 2015 में शुरू होने के बाद आज 10 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को बधाई दी और बताया कि यह योजना किस तरह से लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि मुद्रा ऋण के 70% लाभार्थी महिलाएं हैं और लगभग आधे लाभार्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जिनको इन चीजों की समझ है कि साइलेंटली कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं। यानी ये नया क्षेत्र विकसित भारत के लिए जो संभावनाएं है वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। और बिना गारंटी को आपको पैसा मिलना, और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आए। आप देखिए 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। झारखंड में भी मुद्रा योजना स्वरोजगार सृजन का माध्यम बन गई है। सिमडेगा के एक लाभार्थी शुभम कुमार ने कहा कि इस योजना ने पूरी तरह से उनके जीवन को बदल दिया है। इस योजना से आज के युवाओं को बहुत सारा लाभ मिल रहा है। मुझे भी इस योजना का बहुत अच्छा लाभ मिला है। तो इसके तहत मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, जिसकी वजह से मुझे ये लाभ का अवसर मिला है। इस लाभ को स्वीकार किया हूं मैं और इससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अब से थोड़ी देर बाद राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक में राज्य और लोकहित में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में युवाओं के लिए ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मंजूरी मिल सकती है। राज्य सरकार ने 2025-26 को आदिवासी स्वाभिमान वर्ष घोषित किया है। कल्याण मंत्री चमरालंडा ने इस सिलसिले में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने SC/ST बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कार्य योजना तैयार करने पर बल दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज से पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण मना रहा है, जो देश भर में कुपोषण से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। इस वर्ष के पोषण पखवाड़ा का फोकस 4 मुख्य विषयों पर है। जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान देखभाल, पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार, कुपोषण का प्रभावी प्रबंधन और बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। पोषण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरी लड़कियों और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों को सुधारना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR
न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही राज्य के कई हिस्सों में पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है। देवघर जिले में जल संकट इतना गहरा गया है कि नगर निगम भी समुचित तरीके से पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। उधर गढ़वा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसे देखते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा चापाकल मरम्मत अभियान की शुरुआत की गई है। उपायुक्त शेखर जमुआर ने समाहरणालय परिसर से जिले के सभी प्रखंडों के लिए मरम्मत वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये वाहन प्रखंडों में जाकर खराब पड़े चापानलों की मरम्मत करेगा। पानी की बहुत विकट समस्या हो जाती है गढ़वा जिले में। उस दृष्टिकोण से हम लोग 1-2 महीना से लगे हुए हैं। जहाँ वाटर स्ट्रेस है वहाँ लोग कम से कम पीने का पानी का दिक्कत नहीं हो। इसी सिलसिले में 20 वाहन हम लोगों ने हर ब्लॉक में भिजवाए, जिसमें हर गाड़ी में एक मिस्त्री और 2 टेक्नीशियंस लेबर रहेंगे। जहाँ कहीं भी चापानल खराब हो उसकी तुरंत मरम्मती करेंगे। जमशेदपुर के दलमा में महुआ से कई खाद्य पदार्थ तैयार किए जाएंगे। इसके लिए वन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर के दलमा में महुआ से सिर्फ अचार नहीं बल्कि कई खाद्य उत्पाद बनाए जाएंगे। इसके लिए वन विभाग पहल करने जा रहा है। इससे स्थानीय महिलाओं को न केवल पारंपरिक कृषि उत्पादों का बेहतर उपयोग करने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें स्थिर रोजगार और आय के स्रोत भी मिलेंगे। अब तक दलमा में महुआ का उपयोग सिर्फ शराब बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसके व्यावसायिक उपयोग की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे महुआ का उत्पादन तो बढ़ेगा, साथ ही साथ किसान अपनी उपज का अधिकतम मूल्य भी प्राप्त कर सकेंगे। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। और अब व्यापार जगत की खबरें। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद अमेरिकी टैरिफ के बीच भारतीय प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत हरे निशान में हुई। सेंसेक्स 1169 अंक यानी 1.60% की बढ़त के साथ 74,307 पर और निफ्टी 375 अंक यानी 1.69% की बढ़त के साथ 22,536 पर खुला। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी ऊपर उठे। सेक्टोरल मोर्चे पर सभी सूचकांक हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे। PSU बैंक, वित्तीय सेवाएं, मेटल, रियलिटी, ऊर्जा, प्राइवेट बैंक, इंफ्रा और रियल्टी प्रमुख लाभार्थी रहे। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोना का भाव 85,000 प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,03,000 रुपए प्रति किलो रहेगी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। कोडरमा के झुमरी तिलैया में एक जूता गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण गोदाम में रखे लाखों रुपए के जूते और चप्पल जलकर राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। चतरा के उपायुक्त रमेश घोलप के द्वारा आज से जिले के सभी प्रखंडों में जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। पहला जनता दरबार का आयोजन प्रतापपुर प्रखंड में किया गया। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र तेतरोन पंचायत के ग्राम पांडू में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने रांची समेत पूरे राज्य में आज से 11 अप्रैल तक आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना व्यक्त की है। इसे लेकर कुछ जिलों के लिए येलो और कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम में बदलाव होने के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। JSCA अंतर जिला अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जिला की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। वैभव संतोष कुमार को टीम का कप्तान बनाया गया है। रांची का पहला मैच कल लातेहार में गिरिडीह से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, वित्तीय समावेश के साथ साथ सामाजिक समावेश और आर्थिक स्वतंत्रता को मिला बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अब से थोड़ी देर बाद राज्य मंत्री परिषद की होगी बैठक। युवाओं के लिए ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मिल सकती है मंजूरी। राज्य सरकार ने 2025-26 को घोषित किया आदिवासी स्वाभिमान वर्ष। कल्याण मंत्री चमरा लंडा ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। SC/ST बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण आज से शुरू, सरकार ने कुपोषण से निपटने की दोहराई प्रतिबद्धता। और गर्मी शुरू होते ही राज्य के कई हिस्से में शुरू हुई पेयजल की किल्लत, गढ़वा में शुरू हुआ चापानल मरम्मत के लिए विशेष अभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।